प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक महिला थी जिनके पति गुजर चुके थे। उनकी 2 बेटियां थीं जिनको बड़े प्यार से पाला था। बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों बेटियां ही अपने परिवार को चलाती थी। उनके पति ज़्यादा कमाते नहीं थे तो दोनों बेटियां बिजनेस करके अपना परिवार चला रही थीं। एक बेटी जो कि छाते का बिजनेस करती थी, दूसरी वाली जो थी नूडल्स का बिजनेस करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह दोनों ही बेटियों से बराबर प्यार करती थी। कभी इसके तो कभी उसके यहाँ चली जाती। बेटियां भी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने उस बेटी को याद करके रो रही थी जिसका छाते का बिजनेस था। कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। माँ ऊपर वाले को कोस रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते? बारिश हो जाएगी तो लोग छाता खरीदना शुरू करेंगे। मेरी बेटी का बिजनेस मंदा पड़ गया है। ऊपर वाले ने सुन ली और बारिश होने लगी। बरसात होने से माँ के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई ही थी कि अचानक से उदास हो गई और वापस आसमान की तरफ देख करके ऊपर वाले से कहने लगी कि तुमने मेरी दूसरी बेटी के साथ में नाइंसाफ़ी कर दी। उसका नूडल्स का बिजनेस है। अगर वह धूप में सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे? वो तो गीले ही रह जाएंगे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। ऊपर वाले को फिर से कोसने लगी। अब यह रोजाना का रूटीन हो गया था। जिस दिन धूप होती थी उस दिन कोसती थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही। बारिश होने लगती तो कहती थी कि धूप क्यों नहीं आ रही है। दोनों बेटियों के लिए बार बार यही प्रार्थना कर रही होती थी। एक बार वहां से एक सज्जन निकल रहे थे। समस्या जानकर उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सलूशन है। आसमान में बादल हो, बरसात होने लगे, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और यह सोचिए कि उसके पास में तो पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है। ऐसा सोचना शुरू कीजिए, ऊपर वाले से आपकी शिकायत बंद हो जाएगी। उन सज्जन ने समझाया कि आज में जीना शुरू कीजिए, कल की चिंता करके परेशान होना बंद कीजिए। आपकी ज़िंदगी में गम आए हैं तो खुशियाँ भी आएंगी। धन्यवाद।